एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स मिलकर आ रखे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिनात्सु अकाने से कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ फ्री पासेस दिए हैं एम्यूजमेंट पार्क के, और वो उसे अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करती है। और साथ ही कहती है कि मैं अजुमी को भी इन्वाइट कर लूंगी, और हाँ, हीरा को भी। और तभी ये लोग चलते चलते अजुमी के पास आते हैं। तभी रोमन कह रहा होता है कि मैं भी साथ आऊंगा, जो सुनकर चिनात्सु कहती है लेकिन मेरे पास ज्यादा पासेस नहीं है। तो रोमन कहता है कि हम अपने अपने पैसे खुद दे देंगे, लेकिन दाइची कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा उस दिन प्रैक्टिस मैच है। जिसके बाद चिनात्सु और भी काफी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेती है उन लोगों के साथ अम्यूजमेंट पार्क आने के लिए। फिर वापस से हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर रोलर कोस्टर के ऊपर बैठने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चिनात्सु कहती है कि हे अजुमी, चलो साथ बैठते हैं। और यहाँ पर चिनात्सु और कोतारो एक साथ बैठे हुए होते हैं, और वहीं उनके पीछे हीरा और अकाने एक साथ। जिसके बाद यहाँ पर रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है, और यहाँ पर अकाने काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और यहाँ पर चिनात्सु कह रही होती है कि हे अजुमी, क्या तुम्हें रोलर कोस्टर के ऊपर डर नहीं लगता? तो कोतारो कहता है कि नहीं, और उसका यहाँ पर पूरा ही ध्यान पीछे अकाने और हीरा के ऊपर होता है। और तभी यहाँ पर रोलर कोस्टर ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आता है काफी स्पीड में, जिस वजह से यहाँ पर अकाने काफी ज्यादा डर चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर कोतारो का रिएक्शन बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। फिर यहाँ पर जैसे इनकी राइड खत्म होती है तो सभी लोग रोलर कोस्टर के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं। तभी यहाँ पर अकाने बाहर उतरते वक्त नीचे गिर जाती है, जहाँ पर हीरा उसे अपना हाथ देकर उसे उठाता है, और फिर वो वहाँ से हीरा के साथ चली जाती है। और वहीं पर ये सारी चीजों को देखते हुए कोतारो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले सीन में ये सभी लोग एक स्टोर में होते हैं, जहाँ पर कोतारो अकाने को देखकर उसके पास जा रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से आकर रोमन उसे कैप पहना देता है, जहाँ पर अकाने उसे देखकर कहती है कि इसमें तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तो रोमन कहते हैं कि हाँ, तुम्हें खरीद लेनी चाहिए। और वहीं पर कोतारो उसका प्राइस देखता है, और प्राइस देखते साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि शायद नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हीरा एक कैप पहन लेता है, और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर अकाने को भी सेम वैसे ही कैप पहना देते हैं। और वहीं पर आयरा हीरा और अकाने की दोनों की एक पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। और फिर एक लड़का यहाँ पर आकर कोतारो से पूछता है कि आखिर रोमन कहाँ पर है? तो वो कहता है कि पता नहीं, वो अभी तो यही था। लेकिन यहाँ पर जो रोमन है वो बाहर की साइड एक राइड में जाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। और यहाँ पर कोतारो कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। और वो ऐसे ही बाहर रोमन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ढूंढते वक्त उसे सामने यहाँ पर चिनात्सु मिलती है। तो वो उसे कहती है क्या रोमन मिला? तो कोतारो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। तो वो कहती है कि ये देखो हमारी राइड की पिक्चर, जहाँ पर कोतारो अपनी पिक्चर को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, और तुम्हारी आइस भी बंद है इसमें मिसियो। तो चिनात्सु कहती है कि तुम मुझे चिनात्सु बुला सकते हो, और बाकी सब लोग भी मुझे यही बुलाते हैं। तो कोतारो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी। तो चिनात्सु कहती है कि कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें कोता बुलाऊंगी। जहाँ पर कोतारो ये चीज को सुनकर काफी शर्माने लगता है। वहीं अकाने भी इनकी साइड आ रही होती है, लेकिन रास्ते में ही वो इन दोनों को देख लेती है, जहाँ पर चिनात्सु इसे कह रही होती है कि चलो अब मेरा नाम लो। लेकिन यहाँ पर कोतारो उसका नाम नहीं बोल पा रहा होता, और काफी शर्मा रहा होता है उसका नाम लेने में, जो देखकर वो कहती है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर अकाने भी पहुंच जाती है और कहती है कि सभी लोग नेक्स्ट राइड के लिए जा रहे हैं। तो चिनात्सु भी कहती है कि ठीक है, चलो चलते हैं। फिर यहाँ पर अकाने कोतारो को गुस्से वाला लुक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर कोतारो को रोमन का मैसेज आता है कि मैं फर्स्ट एड रूम में हूँ। और फिर जब कोतारो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि रोमन को हीट स्ट्रोक की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा आराम करना होगा। फिर यहाँ पर कोतारो उसके पास आकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर कोतारो को देखकर वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो कोतारो कहता है कि है कोई चीज, जो सुनकर रोमन कहता है कि अच्छा, लड़की के बारे में, मिजुनो है ना, तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जो सुनकर कोतारो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? तो रोमन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था, ये कितना बेकार है, तुम लोग अकेले भी नहीं रह सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि तुम दोनों पार्क में चले जाओ। रुको, मैं मिजुनो को कॉल करता हूँ। लेकिन वो यहाँ पर ग्रुप में मैसेज देखता है, जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि अकाने और हीरा यहाँ पर खो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हीरा और अकाने एक साथ होते हैं, और यहाँ पर अकाने कह रही होती है कि पता नहीं आखिर सब लोग कहाँ के चले गए। तो हीरा कहता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो अकाने को ढूंढ रहा होता है, और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि आखिर मिजुनो कहाँ पर है। जहाँ पर उसके फ्रेंड कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे दो। और यहाँ पर लड़कियां कह रही होती हैं कि वो दोनों एक साथ कितने क्यूट लगते हैं। जिसके बाद यहाँ से कोतारो चला जाता है और अकाने को चारों तरफ ढूंढने लगता है। वहीं रास्ते में उसे अकाने और हीरा एक साथ जाते हुए दिख जाते हैं, और वो भी यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पीछे से अकाने को आवाज लगाता है, और फिर उसके पास जाकर हीरा से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहने के बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है। जिसके बाद हीरा कहता है कि क्या ये सच है? तो अकाने कहती है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो अकाने का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए चिनात्सु भी देख लेती है, और वो यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर काफी शेयर हो जाती है, और वहीं पर ही खड़ी खड़ी रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर हीरा आकर कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मिजुनो किसी को डेट कर रही है, और वो अजुमी है? तो रोमन कहते हैं कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ पर ये चीज को सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाने और कोतारो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी कोतारो कहता है कि सॉरी वहाँ पर वो चीज को बोलने के लिए। तो अकाने कहती है कि कोई बात नहीं, वो तो सच ही था। और फिर कहती है कि पता नहीं बाकी सब कहाँ चले गए। तो कोतारो कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। फिर यहाँ पर
ये दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर अकाने कह रही होती है कि हम दोनों फर्स्ट टाइम एक साथ खा रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही काफी खुश लग रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर काफी सारी राइड्स पर भी जाते हैं। और फिर यहाँ पर अकाने एक पिक्चर भी क्लिक करती है और फिर कहती है कि इसमें तो हम आ ही नहीं रहे। जिसके बाद वो एक और पिक्चर को क्लिक करती है थोड़ा सा पास आकर। फिर उस पिक्चर को देखकर वो कहते हैं कि हाँ ये थोड़ी अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चिनात्सु आयरा और सेत्सुको के पास आती है, जहाँ पर चिनात्सु को ऐसा देखकर वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो चिनात्सु कहती है कि कुछ भी नहीं, क्या तुमने अकाने को देखा। तो वो कहते हैं कि वो अजुमी के साथ है, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर चिनात्सु रोने लगती है और उसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि अब समझ आया, क्या तुम ठीक हो, तुम हमारे साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलना चाहोगी। तो चिनात्सु कहती है कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो और अकाने दोनों ही साथ में फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, लेकिन सिर्फ हम दोनों। और फिर यहाँ पर कोतारो अकाने का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आने वाला होता है, जहाँ पर अकाने भी अपने आईज को क्लोज कर लेती है। और यहाँ पर कोतारो जैसे ही उसे किस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची चिल्लाती है कि ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे हैं, जो देखकर यहाँ पर अकाने और कोतारो दोनों ही साइड हो जाते हैं और फिर आपस में ही हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी फ्रेंड्स भी फायरवर्क्स देख रहे होते हैं, जहाँ पर चिनात्सु कह रही होती है कि हीरा मुझे माफ कर दो तुम्हें इनवाइट करने के लिए, जहाँ पर हीरा भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने और कोतारो दोनों ही ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं। वहाँ पर कोतारो सो रहा होता है और यहाँ पर अकाने को चिनात्सु का मैसेज आता है कि क्या तुमने फायरवर्क्स को देखा। तो अकाने कहती है कि हाँ, लेकिन फिर चिनात्सु लिखती है कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। और अकाने कहती है कि सॉरी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस इस एपिसोड में हमने देखा कि अकाने और कोतारो के फ्रेंड्स को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जहाँ पर इस चीज को जानकर वो सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो चिनात्सु है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और वो काफी ज्यादा सैड हो गई और वो अभी तक भी कोतारो को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। तो फिर आपको आखिर क्या लगता है कि आगे क्या होगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।